ब्रेकिंग न्यूज है। डैम टूटने के बाद खेरसौन के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति। 16,000 से ज्यादा लोग क्रिटिकल जोन में हैं। यूक्रेन ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। शहरी इलाकों में भी घुसा डैम का पानी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से डैम के टूटने के बाद से ये पानी शहरी इलाकों में घुस गया है। और अब बड़ी समस्या ये है कि जो लोग यहां रहते हैं, इन इलाकों में रहते हैं, उनको भी खतरा है। पावर प्लांट को खतरा हमने आपको बताया ही, ये एक अलग लेवल का खतरा है। बड़ी संख्या में चूंकि यहां से लोगों को निकाला जाना है, तो ये भी अपने आप में एक चुनौती है अगर ये पानी जहां तहां भर गया है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। हजारों घरों तक पानी बिजली पहुंचती है इसी प्लांट से। यूक्रेन के कखोवका डैम पर रूस का बड़ा अटैक। रूसी हमले में डैम पूरी तरह से तबाह हो गया। डैम पर रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। आसपास के कई इलाकों में डैम का पानी फैल गया है और बाढ़ जैसे हालात बनाए हैं। और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर रूस का पलटवार। कई शहरों पर रशियन आर्मी ने दागी मिसाइलें कीव समेत कई शहरों में भीषण बमबारी। यूक्रेन के सभी शहरों में बज रहे हैं एयर रेड सायरन। तो देखिए, इस हमले के बाद से ही कई शहरों में जबरदस्त बमबारी, कीव समेत कई शहरों में जबरदस्त बमबारी। कुल मिलाकर ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि रूस ने एक बड़े हमले का अलार्म बजा दिया है यूक्रेन के ऊपर। सिवाज सर, अब ये सवाल मैं आपके सामने ही रखना चाहूंगा, क्या ये समझ लिया जाए कि रूस ने लगभग अपने फाइनल बैटल प्लान को ऑन कर दिया है? क्योंकि जिस हमले की आशंका अभी तक जताई जा रही थी, वो हमला हो गया है, डैम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हाँ, बिल्कुल सच्चाई ये है कि रूस को मालूम था यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है और वो काउंटर ऑफेंसिव करेगा, और लगता है कि वो यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव कर दिया है। उसने 5 प्रोंग अटैक किया है, 5 जगह से अटैक किया है, बेसिकली नॉर्थ और सेंट्रल और फिर साउथ में। जो कि सबसे बड़ा मेन अटैक उसका जाना है वो साउथ में जाना है। जो खारोसोन से जाता हुआ वो क्रीमिया पे जाएगा, सी ऑफ अजाव से, और उसको ना जा पाए कि वहां टैंक ना चल पाए, तो रूस ने जानबूझ के ये खारकोव जो डैम है उसको तोड़ दिया है। उससे सारे इलाके में पानी फैल गया है और वहां टैंक नहीं चल सकते। तो ये एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजिक टैक्टिक्स का हिस्सा होता है। आप अपने ही स्ट्रेटेजिक टारगेट को बर्बाद करके दुश्मन को नहीं आने देते। तो मुझे लगता है ये रूस ने जानबूझ के इसलिए किया है। हाँ, इसका काउंटर यही है कि जापोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट में भी खतरा पैदा हो गया है, और दूसरा क्रीमिया को जो बिजली मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। मगर रूस का मेन मकसद है कि कुछ भी हो, क्रीमिया नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है क्रीमिया एक रेड लाइन है रूस की। अगर क्रीमिया जाता है या उस पर हमला होता है तो रूस कुछ भी कर सकता है। मगर ये सच्चाई है, ये लड़ाई बहुत भयानक जाएगी, क्योंकि ये जो सोच समझ के काउंटर ऑफेंसिव किया है, नाटो ने उसकी मदद की है यूक्रेन को, और उसके ट्रेन सोल्जर लेपर्ड 2, चैलेंजर 2, इब्राहिम एम का इस्तेमाल। नाटो कंट्रीज हो या वेस्ट कंट्रीज हो, वो लगातार इस बारे में कोशिश कर रही हैं कि वो रीढ़ की हड्डी बने रहें यूक्रेन के लिए। और ये जो डैमेज हुआ है, मैं नयन सर आपके पास आ रही हूँ, ये जो डैमेज हुआ है, ये काउंटर ऑफेंसिव से पहले ही रूस का ये अटैक क्या संदेश देता है, क्या मैसेजिंग है? क्योंकि क्रीमिया में भी बर्बादी हुई है, क्रीमिया के लोग भी परेशान होंगे। पावर स्टेशन जिस तरह से कखोवका डैम पर टारगेट किया गया है, तो यहाँ पर जो रूस की रणनीति होगी वो आगे आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, रूस की अभी जैसा कि बताया, उन्होंने सही बताया कि रूस की अभी रणनीति है कि किसी तरह से यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव को रोक लिया जाए। क्योंकि जिस तरह से एक बहुत दिनों की तैयारी के पश्चात अब बिना बताए हुए, अभी भी नहीं बोल रहा है काउंटर ऑफेंसिव है, लेकिन एक काउंटर ऑफेंसिव उसने शुरू कर दिया है। और डोनेट्स्क रीजन से लेकर रूस के अंदर के भी क्षेत्र में उसने आक्रमण किया है। जो उनका बेलगोरोड रीजन है, वहां भी उसने हमला किया है। तो जान रहा है कि अब रूस जान रहा है कि वह काफी एक नई रणनीति के साथ यूक्रेन घुस रहा है, और एक डिसाइसिव, जिसे कहते हैं ना, एक निर्णायक युद्ध लड़ने की सोच में आ रहा है आगे। तो उसको पहला चीज है, किसी तरह रोको। अगर आप नहीं रोकेंगे तो और ज्यादा वो खतरा करेगा। तो अभी कुछ दिनों के लिए उसने रोक दिया है। लेकिन देखिए, जिस तरह से माना जा रहा है करीब करीब 85,000 एम्यूनिशन अमेरिका दे रहा है, उसको प्रोड्यूस कर रहा है यूक्रेन को देने के लिए, बाकी के राष्ट्र भी दे रहे हैं।
यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया अपना एयरक्राफ्ट दे रहा है, कई तरह से। हर अभी यहाँ तक कि सर्बिया जैसे देश जो कि रूस के करीब माना जाता था, वो भी उनको देने के लिए हथियार अम्यूनिशन देने के लिए तैयार हो गया। ठीक। देखिए, यूक्रेन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। ठीक है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस फ्रेश अटैक के बाद से ये पूरा युद्ध कौन सा मोड़ लेता है, किस दिशा में आगे बढ़ता है, क्योंकि ये देखा जाए तो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा आक्रमण है रूस का अभी तक का, जिसने बड़े नुकसान के दरवाजे को खोल दिया।